नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेशन है ना, और ये हिस्ट्री का चल रहा है। जैसा कि आप लोग को पता ही हो, सॉरी, ये पॉलिटी का चल रहा है ना। ये पॉलिटी का चल रहा है और इसके पहले हम आप लोग हिस्ट्री का और साइंस का कवर अप करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसके जाकर देखिएगा, है ना। बहुत अच्छा से प्रैक्टिस सेशन करवाया हुआ है, टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हुआ है। आप लोगों को कवर अप कर लीजिए, इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आने वाला है ना। मोर देन इनफ है, जो हम करवा दिए मोर देन इनफ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। शिक्षा है जो कि समवर्ती सूची में है ना। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 1947 में, 1951 में, 1956 में या 2000 ईस्वी में? क्वेश्चन कह रहा है आज़ादी के बाद भारत भाषा का आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किसके आधार पे? तो ये भाषा के आधार पे है ना। निम्नलिखित शब्दों पे विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष है ना। उपयुक्त में से कौन सा भारतीय संवैधानिक में प्रस्तावना में प्रयुक्त है ना। ये चार दिया हुआ है, चारों में से कौन सा हमारे प्रस्तावना में है वो आपको बताना है ना। तो अगर मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो समाजवादी तो है ही, और ये भी है ही, और आपका धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा ना। ये कहने का मतलब कि ए बी और डी हो जाएगा ना। ऑप्शन ए बी डी कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना, और ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन हो जाएगा? ए बी और डी है ना। दोहरी नागरिकता का लक्षण, इसका हम आपके लिए जानबूझकर इसका नहीं कुछ लेकर आए थे, है ना। हम आपके लिए आधार पे छोड़े थे, ये आप लोग बता सकते हैं दोहरी नागरिकता का आधार क्या है ना, या कैसे पकड़ा जा सकता है ना, किस लक्षण से पहचाना जा सकता है ना। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और अगर नहीं आप लोग को आता है फिर भी हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, हम आपको आंसर उसका कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, है ना। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कोई विधायिका नहीं बनी? जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, कश्मीर और लद्दाख दोनों में? क्वेश्चन कह रहा है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कोई विधायिका नहीं है? वो लद्दाख है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग को जो हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना। एग्जामिनर कुछ नया नहीं पूछता है, वही पूछता है जो आपको पिछले एग्जाम में आता है ना। बस आप लोग समझ कर पढ़ लीजिए, रट कर नहीं पढ़िए। समझने से होता क्या है कि अगर सेम क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी वर्ड इधर उधर कर दे तो आप लोग तुरंत पकड़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अगर रट के पढ़िएगा तो सेम क्वेश्चन ही अगर एक सब इधर उधर करके आ जाए तो आपके सामने हार्ड लगेगा और नया क्वेश्चन लगेगा, है ना। तो बस जो करवा रहे हो कर लीजिए, मोर देन इनफ है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस आधार पर आधारित है? संविधान पे, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, या परंपरा पे, या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में न्याय प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये हमारे भारत में कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है ना, उसके द्वारा स्थापित है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय भूमि पर खनन के लिए निजी ठेकेदारों को अंतरिम अनुमति और शून्य घोषित किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, नौवीं अनुसूची, या 12वीं अनुसूची? क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय भूमि पर खनन के लिए निजी ठेकेदारों को अंतरिम अनुमति और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग बस क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या है ना। क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूची सम्मिलित की गई है? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 8वीं? क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सम्मिलित की गई है? ये 8वीं अनुसूची में है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से संघीय शासन एक प्रमुख विशेषता क्या है? संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होना, केंद्र और राज्य समान रूप से शक्तियों का उपयोग करते हैं, केंद्र राज्य की अपेक्षा कमजोर होता है, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संघीय शासन एक प्रमुख विशेषता क्या है?
उसकी विशेषता है कि केंद्र और राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं ना, दोनों को अलग अलग ये संविधान है ना, दोनों अपने तरीके से फॉलो करते हैं ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूचिया में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है ना। तो ये ग्रामीण खेल ये जो कि नहीं शामिल है ना। ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और इस तरह का क्वेश्चन जो एक गलत होता है और 3 सही होता है उसको आप लोग विशेष कर ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि एक तो गलत हो जाता है तो होता ही है, लेकिन जो 3 सही होता है वो 3 आप लोग ऑप्शन ना मान कर चलिए, 3 अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है ना। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा? जन्म के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलित द्वारा या भारतीय बैंक में जमा धन के करके। क्वेश्चन कहता है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है वो भारतीय बैंक में धन जमा करके, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची को रखा गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची या स्थानीय सूची? क्वेश्चन कह रहा है जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? उस संवर्धित सूची में रखा गया ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसे कहते हैं? के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन कह रहा है संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसे कहते हैं? हो जाएगा के एम मुंशी, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और ये ध्यान रखिएगा भारत की राजनीतिक कुंडली, है ना, एक कथन के तौर पे भी आ सकता है क्वेश्चन। भारत संविधान की जिस धारा से के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वो क्या है? धारा 36, धारा 270, धारा 170 या धारा 256? क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वो क्या है? वो है धारा 170, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 170 के अनुसार विधानसभा का गठन होता है ना। ये देखिए जो क्वेश्चन आपको ऊपर करवाया वो क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है ना। तो आप लोग अगर समझ के पढ़े होंगे तो कोई भी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, है ना। अगर रट के जाइएगा तो भाई तकलीफ तो होगा ही ना। भारत ने स्थिरता केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विस्तार कहाँ से लिया है? यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से? क्वेश्चन कह रहा है भारत ने स्थिरता केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विस्तार कहाँ से लिया है? फेडरल सिस्टम, है ना, ये लिया गया है यूएस से, है ना। ऑप्शन ए हुआ इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो झारखंड है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। झारखंड कब बना, है ना, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। अगर नहीं आता तो फिर भी हमें बताइएगा, हम आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे आंसर, है ना। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356 या एक से अधिक अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन कह रहा है भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो होगा एक से अधिक अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन कह रहा है एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया? वो एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान के किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 15 का 4 एवं 16 का 4, अनुच्छेद 15 का 2 एवं 16 का 2, अनुच्छेद 15 का 3 एवं 16 का 3 या अनुच्छेद 15 का 6 या एवं 16 का 6, है ना। ये जो ब्रैकेट में किया हुआ है ना उसका पार्ट है ना, उसके अंदर भी जैसे कि संविधान 15 तो 15 सिर्फ एक ही लाइन में थोड़ी ना, तो उसका पार्ट भी होता है ना, ए बी करके, तो ये पार्ट दिया हुआ है।
क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक रूप से पिछड़े को आरक्षण देने हेतु किस अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया है। आर्थिक रूप से कहना मतलब EWS को, है ना। तो किया गया है ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, अनुच्छेद 15 एवं 16। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है संविधान भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोक शब्द से। क्वेश्चन कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारत एक नया राज्य बनाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के साधारण बहुमत से, या राज्यसभा के 2/3 बहुमत से। क्वेश्चन कह रहा है भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है तो उस संसद के साधारण बहुमत के आधार पर, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा है। 39वां संशोधन, 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, या 44वां संशोधन। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा है। तो वह 42वां संशोधन, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। स्वतंत्रता एवं समानता, धर्मनिरपेक्षता एवं और प्रजातंत्र, समाजवाद और समानता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। वो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। आइए कब लागू किया, किस संविधान के अंतर्गत किया गया था सम्मिलित, ये आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना। वैसे तो हम यहीं आगे बताएंगे ही। लीजिए आ गया वही क्वेश्चन। किस संशोधन से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता का अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया किसके द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आप लोग ये कमेंट में करके बताइए कब जोड़ा गया था, है ना, किस वर्ष जोड़ा गया था। आप लोग अगर ये जानते हैं तो बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, मौलिक कर्तव्य, संविधान का प्रस्तावना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। संघीय, एकमत, संसदीय, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकमत। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो है प्रकृति में संघीय किंतु एवं भावना में एकमत, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसे बहुमत चाहिए। साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्य का अनुसर्थन। जस्ट वाला क्वेश्चन आपको जस्ट ऊपर ही करवाया था, है ना। बस ये पूछने का तरीका चेंज हो गया, है ना। बार बार आपको वही बात दोहरा रहे हैं कि भाई एग्जामिनेशन में कुछ नया क्वेश्चन नहीं आता वही है जो हम करवा रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ कर पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी इधर सुधर किया तो सेम क्वेश्चन ही रहता है ना, आपके लिए नया बन जाएगा और हार्ड बन जाएगा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, तो नया राज्य बनाने का संवैधानिक संशोधन कैसे होता है। तो साधारण बहुमत से, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 42वां, 44वां, 46वां, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन हम जस्ट आप लोग को ऊपर करवाए थे, है ना। थोड़ा सा बदल दिया गया, वहाँ इसके ऊपर था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, है ना। दोनों तीनों शब्द था, यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द को कहा जोड़ा गया है, समाजवाद, है ना। तो ऐसा नहीं, इसलिए बार बार कह रहे कि आप लोग समझ कर पढ़िए, रट करना। अगर समझे हुए रहिएगा तो आंसर देने में आसानी होगा, है ना। तो 42वां के तहत जोड़ा गया, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे सूची वाला मिलाना है ना, मिलाने वाला है। सूची ए एवं सूची 2 को मिलाइए और सही कोड का चयन कीजिए। संघीय सूची को किस में हो जाएगा ये,
ये हो जाएगा मेरे ख्याल से संघीय सूची को चल जाएगा आपका ए में। ये तो आपका चला जाएगा संघीय ए का, ये तो ए सामने है ही, है ना। और ये चला जाएगा आपका सी, और ये समवर्ती है ना, दोनों का अपोजिट हो गया। कहने का मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी होगा। अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, है ना। हम तो आपका सही मिलान कर दिए, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश का संविधान से लिया गया है? फ्रांस से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया हुआ है? ये ब्रिटेन से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है, तो ये राज्य सूची के विषय में आता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा है? 12 विषय, 16 विषय, 22 विषय, 29 विषय। क्वेश्चन कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायत में प्रशासनिक नियंत्रण में रखा है? ये हो जाएगा 29 विषय, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और ये ध्यान में रखिएगा 243G के तहत, है ना। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत के राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूची एवं जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, या दल बदल विरोधी कानून से। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो वह है दल बदल से, है ना, और विरोधी कानून से। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था? तेलंगाना को, उड़ीसा को, मेघालय को, या गोवा को। क्वेश्चन कह रहा है 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? तो मेघालय को हो जाएगा ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इसका डेट याद रखिएगा, है ना, 21 जनवरी 1972। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया? हो जाएगा तेलंगाना, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कब बनाया गया आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में बॉक्स में बताइएगा, है ना। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई रूप से तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत के संघ के डैश के राज्य के रूप में बना। आप देखिए, आप जस्ट ऊपर में पूछे, नीचे बता ही दिया गया है ना। 2 जून 2014 को बनाया गया था, है ना। चलिए कोई नहीं, आप लोगों को पता ही चलेगा 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, है ना। तो ये बनाया गया था 29वें, है ना, 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था ना। 29वें राज्य के रूप में किसे बनाया गया था? तेलंगाना को। किस डेट को बनाया गया था? 2 जून 2014, है ना। 1949 में भारत का हिस्सा बना सिक्किम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा। क्वेश्चन कह रहा है 1949 में भारत का हिस्सा कौन बना था? तो त्रिपुरा बना था, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और अगर डेट आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय अवधारणा किस देश से ली गई है? ग्रेट ब्रिटेन से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या आयरलैंड से। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो कनाडा से हो जाएगा ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग का कितना सही हुआ ये कमेंट में करके बताइएगा, है ना। और बार बार हम आपको एक ही बात करना चाहते हैं, जाते जाते फिर हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, है ना। और टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। बस जो करवा रहे हो कर लीजिए, मोर द इनफ है ना। और जो भी क्वेश्चन करवा रहे हो वो समझ कर पढ़िए, रट करना, है ना। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन नहीं आता है। टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और हम आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। और समझ कर पढ़ने की बात रही तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर कुछ नया नहीं पूछता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता, और वो क्वेश्चन का सब इधर से उधर किया कुछ एक भी शब्द तो आपके सामने हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा या नया क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो अगर आप लोग समझ कर पढ़िएगा तो आंसर करने में कठिनाई नहीं होगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।